अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू, जो कि अब तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। ये उसी लड़की का केस आया है हॉस्पिटल में, जो कि कामयार के साथ वीडियो में देखी गई थी। और जब आयरा ने इसे देखा तो शॉक्ड रह गई। लेकिन है, ये सुसाइडल केस था और आयरा एज एक डॉक्टर होने के नाते आयरा को ये केस हैंडल करना ही था। लड़की कुछ ही ट्रीटमेंट के बाद अब कोमे में चली गई। कब होश आएगा नहीं आएगा कुछ मालूम नहीं, होश आएगा भी या नहीं ये भी नहीं मालूम। लेकिन ऐसे में अब हॉस्पिटल की तरफ से इस केस को पुलिस की कस्टडी में दिया गया। अब इस पर पुलिस इंक्वायरी करेगी कि आखिर इस लड़की के साथ क्या हुआ और किसने किया। दूसरी तरफ कामयार अभी तक भी आयरा के दुख से बाहर नहीं निकला। अपनी सारी बातें अपनी दादी से शेयर करता है। उसका दिल छलनी हो चुका है, लेकिन ऐसे में दादी से कहने लगा, अगर आयरा को कभी एहसास हो गया ना दादी कि वो गलत थी, उसने मेरी बात क्यों नहीं सुनी, मुझसे सफाई क्यों नहीं मांगी, और वो वापस आना भी चाहे तो मैं अब उसको वापस आने नहीं दूंगा। मैं देखिएगा, मैं उसे अपनी ज़िंदगी में नहीं शामिल करूंगा। उसे एहसास होना चाहिए कि उसने गलत किया। लेकिन है, आयरा वापस पलटे तो सही, ये कामयार बाहें फैलाए उसका इंतज़ार कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन फ़िलहाल काफ़ी क्रिटिकल हो चुकी है। आयरा जिसके हॉस्पिटल की तरफ से पुलिस केस किया गया, और इस पुलिस केस में कामयार को तलब किया गया क्योंकि कामयार ही लास्ट टाइम वीडियो में इस लड़की के साथ दिखाई दिया। एक तरफ तो कामयार और दूसरी तरफ आयरा भी यहीं पर आके पुलिस स्टेशन में, क्योंकि आयरा आयरा भी तो उस लड़की का ट्रीटमेंट कर रही है और उस लड़की की सारी हिस्ट्री अब आयरा जानती है कि वो किस कंडीशन में है, कोमा से कब तक वापस निकलेगी, आएगी भी कोमा से वापस या नहीं। ऐसे में अब डॉक्टर की जगह पर आयरा और मुजरिम की जगह पर कामयार को बुलाया गया, दोनों का बयान लिखवाया गया और फिर एक एफआईआर काटी गई। कामयार जो कि कहता है कि वो आयरा को देखकर भी अनदेखा करेगा और उसके लिए आयरा की अब कोई जगह नहीं। लेकिन आज भी वो आयरा को देखकर बस देखता ही गया, उसके लिए तड़प गया। लेकिन आयरा खुद को काफ़ी मजबूत बनाए बैठी है। अब वो चाहती है कि कामयार से बदला ले, क्योंकि जिस मासूम जान को उसने इस हाल तक पहुंचाया, उसे लगता है कि कामयार ने ये सब कुछ किया और उसे इतनी बुरी तरह से नोचा कि उस लड़की ने बाद में सुसाइड करने की कोशिश की। ऐसे में आयरा अब उस लड़की का साथ देना चाहती है, उसे इंसाफ दिलवाना चाहती है। लेकिन है, ये तो सारी हकीकतें बाद में मालूम पड़ेंगी जब उस लड़की को कभी होश आएगा और वो बयान देगी कि कामयार का कोई कसूर नहीं था, इन एक्चुअल उसे भी किसी और ने यूज़ किया था। और अब आहिस्ता ही आहिस्ता हावर और फारिया की हकीकत सबके सामने आएगी, लेकिन वो फिर उस लड़की के कोमा से निकलने के बाद ही आएगी। वो लड़की कोमा से निकलने के बाद ही कामयार की सच्चाई बताएगी और आयरा को तब एहसास होगा कि उसने कामयार से एक भी दफ़ा सच्चाई नहीं पूछी थी, उसकी सफाई नहीं मांगी थी, बल्कि उस पर इल्ज़ाम लगाया और अपना फैसला सुना दिया। खैर, उस वक्त तक आयरा की मंगनी भी हावर से हो चुकी होगी, लेकिन सिर्फ मंगनी हुई होगी, निकाह नहीं। इसलिए मंगनी तो फिर टूट भी जाएगी और आखिर में आयरा ने कामयार का ही होना है।